तो सवाल उठता है कि क्या बिहार के राजेंद्र प्रसाद जो कायस्थ हैं और बंगाल के स्वामी विवेकानंद या फिर सुभाष चंद्र बोस जो कायस्थ हैं, क्या ये अलग है? क्या इनकी जाति अलग है या क्या इनका समुदाय अलग है? बिहार सरकार को ये क्लियर करना होगा। महाराष्ट्र में जो ठाकरे परिवार है वो कायस्थ जाति से आता है। उड़ीसा में जो नवीन पटनायक है, बिजू पटनायक का जो परिवार है वो उड़िया कायस्थ है। तो कायस्थ समाज जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों में है और वो वहां पर है तो वो एक अलग समुदाय का माना जा सकता है। लेकिन जाति की अगर बात की जाए, कास्ट की बात की जाए तो वो एक हो। तमिलनाडु में किसी भी ब्राह्मण का टाइटल जो है वो तिवारी, पांडे, मिश्रा, दुबे नहीं होता है। वहां पर अय्यर या फिर और भी अन्य अन्य टाइटल होता है। तो क्या तमिलनाडु का, केरल का जो ब्राह्मण है वो बिहार के ब्राह्मण से अलग जाति का हो गया? दर्जी हिंदू लिखा हुआ है। अब आप हमको बताइए कि किस वेद में, किस पुराण में हिंदू जाति जो सनातन धर्म है उसमें दर्जी एक जाति बना दिया गया? कि कोई किन्नर अगर किसी बनिया के घर पैदा हो गया होगा, कोई किन्नर किसी ब्राह्मण के घर पैदा हो गया होगा, कोई किन्नर किसी राजपूत के घर पैदा हो गया होगा या कोई किन्नर किसी यादव के घर पैदा हो गया होगा, उस सबको आप एक जाति में कैसे डाल रहे हैं? पहले अपने कायस्थों को तोड़ा, उसके पहले अपने कायस्थों को दर्जी तक बना दिया था। दर्जी में लाल लाला श्रीवास्तव डाला था, उसको सुधार किया गया। सुधार करने के बाद भी कायस्थ को बिहारी और बंगाली में बांट दिया गया और बनिया को बंगाली बनिया में एक में रखा गया। बिहार सरकार जो जातीय जनगणना करवा रही है, अब देखिए उसमें किस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। और उससे बड़ा मसला यह है कि आखिरकार बंगाली जो है वो एक समुदाय है या फिर एक जाति है? पहले बिहार सरकार इसको क्लियर करे। बंगाली समाज जो है वो एक राज्य विशेष का हिस्सा है या फिर वो एक जाति है? दर्जी जाति है या दर्जी एक पेशा है? दर्जी का काम करना एक पेशा है। बिहार सरकार बहुत कंफ्यूज है। बिहार का जो सामान्य प्रशासन विभाग है, जो सूची जारी की गई है 5 अप्रैल को दैनिक भास्कर में खबर छपता है और उसके बाद से लगातार कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन चल रहा है। और कंफ्यूजन नहीं, अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह एक सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र है कुछ जाति विशेष के खिलाफ, जिसमें पहला नंबर हम जिक्र करेंगे कायस्थ जाति का। लाला जी कहते हैं बिहार में उसे, बंगाल में कायस्थ कहते हैं। अब देखिए स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे तमाम दिग्गज, कई दिग्गज हुए इस समाज से जो बंगाल में जन्म लिए और कायस्थ जाति से हैं। तो सवाल उठता है कि क्या बिहार के राजेंद्र प्रसाद जो कायस्थ हैं और बंगाल के स्वामी विवेकानंद या फिर सुभाष चंद्र बोस जो कायस्थ हैं, क्या ये अलग है? क्या इनकी जाति अलग है या क्या इनका समुदाय अलग है? बिहार सरकार को ये क्लियर करना होगा। आगे का मसला आपको हम बताते हैं और भी राज्य का एग्जाम्पल दे देते हैं। महाराष्ट्र में जो ठाकरे परिवार है वो कायस्थ जाति से आता है। उड़ीसा में जो नवीन पटनायक है, बिजू पटनायक का जो परिवार है वो उड़िया कायस्थ है। तो कायस्थ समाज जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों में है और वो वहां पर है तो वो एक अलग समुदाय का माना जा सकता है। लेकिन जाति की अगर बात की जाए, कास्ट की बात की जाए तो वो एक होगी। अब ब्राह्मणों का एग्जाम्पल ले लीजिए। बिहार में या फिर तमिलनाडु में जो ब्राह्मण रह रहे हैं, तमिलनाडु में किसी भी ब्राह्मण का टाइटल जो है वो तिवारी, पांडे, मिश्रा, दुबे नहीं होता है। वहां पर अय्यर या फिर और भी अन्य अन्य टाइटल होता है। तो क्या तमिलनाडु का, केरल का जो ब्राह्मण है वो बिहार के ब्राह्मण से अलग जाति का हो गया या उनका समुदाय अलग है? बिहार सरकार इसको क्लियर करे। अब देखिए मजा तब आता है जब एक जाति में बंगाली समुदाय के लोगों को सम्मिलित किया गया। आप देखिए, आपको कुछ सूची हम दिखाते हैं। सबसे पहले कायस्थों की अगर बात करें तो 21 नंबर जो है उसमें कायस्थ का जिक्र है और 21 के बाद 205 पर आप चले आइए। जी हाँ, 205 पर जाइएगा तो उस पर आपको दिखेगा बंगाली कायस्थ। अब बताइए कि बिहार में जो बंगाली कायस्थ रह रहे हैं, दत्ता जिनका टाइटल है, मित्रा जिनका टाइटल है, या ऐसे अन्य जो भी टाइटल है, बसु जिनका टाइटल है, क्या वो कायस्थ जाति के नहीं है? और अगर कायस्थ जाति के हैं तो फिर उनको कायस्थ से अलग क्यों रखा गया? क्यों बिहारी कायस्थों को 21 नंबर दिया गया और क्यों बंगाली कायस्थों को 205 नंबर दिया गया? इसके अलावा अब आपको एक और सूची पर ले चलते हैं। आप चलिए संख्या 122 के ऊपर। अब देखिए 122 में बनिया को गिना जा रहा है। कोड जो है बनिया का वो 122 है। इसमें बनिया के जितनी भी उपजातियां हैं, चाहे वो सूड़ी हो, मोदक हो, मैरा हो, रोनियार हो, पंसारी हो, मोदी हो, कसेरा हो, केसरवानी हो, टटेरा हो, कलवार हो, या फिर कमलापुरी वैश्य हो या माहुरी वैश्य हो, बंगी वैश्य हो, जिसमें बंगाली बनिया को भी डाला गया है, बरनवाल हो, अग्रहरी वैश्य हो, वैश्य पोदार हो, और ऐसे तमाम जो उपजातियां हैं बनिया की उसमें डाला गया है। तो 122 को अगर आप देखिए तो उसमें बनिया में बंगाली बनिया को भी डाला गया है, जो सही है, इसे गलत नहीं माना जाना चाहिए। तो आखिरकार कायस्थों के साथ इस तरह क्यों किया गया? 21 नंबर में आप कायस्थ रख देते हैं,
वो एक कॉमन जाति का जो कोड है। और 205 में आप बंगाली कैस्ट रख देते हैं। और 205 के जरा नीचे एक बार आप देखिए, जो 206 पे अगर हम चलते हैं तो 206 में बिहार सरकार ने एक और मजाक किया है, दर्जी हिंदू लिखा हुआ है। अब आप हमको बताइए कि किस वेद में, किस पुराण में हिंदू जाति जो सनातन धर्म है उसमें दर्जी एक जाति बना दिया गया? उसमें दर्जी को क्यों जाति बना दिया गया? बिहार सरकार इसको क्लियर करेगी ना। मुसलमानों में दर्जी एक जाति हो सकती है, लेकिन हिंदुओं में दर्जी कब से जाति हो गई भाई? इसके अलावा किन्नरों को आपने जाति बना दिया है। अब इसका विरोध शुरू हो चुका है। देखिए रेशमा प्रसाद जो है, जो ट्रांसजेंडर है, बहुत एक्टिव रहती हैं हर मसले पर, वो अब इसका विरोध दर्ज कर रही हैं कि आखिरकार क्या सोचकर जो किन्नर समाज है उसको भी जाति में डाल दिया गया है। देखिए आप कोड संख्या जरा 22 पर चलिए, इसमें किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर की बात की जा रही है। अब आप हमको बताइए कि कोई किन्नर अगर किसी बनिया के घर पैदा हो गया होगा, कोई किन्नर किसी ब्राह्मण के घर पैदा हो गया होगा, कोई किन्नर किसी राजपूत के घर पैदा हो गया होगा, या कोई किन्नर किसी यादव के घर पैदा हो गया होगा, उस सबको आप एक जाति में कैसे डाल रहे हैं? क्या वहां पर छुआछूत का समस्या नहीं होगा? अब तो थर्ड जेंडर को, ट्रांसजेंडर को भारत सरकार मान्यता दे रही है, तो फिर उनको आप अलग जाति में कैसे बांट सकते हैं? बिहार सरकार या सामान्य प्रशासन विभाग को इन तथ्यों पर नजर डालना होगा। पहले अपने कायस्तों को तोड़ा, उसके पहले अपने कायस्तों को दर्जी तक बना दिया था, दर्जी में लाला श्रीवास्तव डाला था, उसको सुधार किया गया। सुधार करने के बाद भी कायस्त को बिहारी और बंगाली में बांट दिया गया, और बनिया को बंगाली बनिया में एक में रखा गया। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हो सकती है, और इन बिंदुओं पर बिहार सरकार को, सामान्य प्रशासन विभाग को नजर फेरना चाहिए कि आखिरकार जो गलतियां हैं, और ये गलतियां स्पष्ट दिख रहा है भाई, हिंदू में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में दर्जी कोई जाति है ही नहीं, असंभव है। पहले तो 4 वर्ण था, फिर अंग्रेजों ने उसे तोड़कर 30-35 जातियों में तोड़ा, और आज के समय में ये 216 हो चुके हैं। और उसमें अब कायस्तों को भी तोड़ा जा रहा है, किन्नर को जाति बनाया जा रहा है, दर्जी को जाति बनाया जा रहा है। तो इस तरह के कई आपत्तिजनक, और सबसे बड़ा बात इन सब के बीच कि क्या बिहार सरकार के वो जो तमाम अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्या उन्होंने लिस्ट बनाते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा? उसके बाद ब्राह्मणों में हमने वो चर्चा किया ही कि गोस्वामी और भट्ट को ब्राह्मण से अलग कर दिया गया है। अरे भाई, गोस्वामी हो या भट्ट हो, इनका शादी तो कानिकुब्ज से भी होता है। यहां तक तो शादी का संबंध है, तो वो एक ही जाति के हुए। भूमिहारों के साथ भी वैसा ही किया गया, भूइयार भूइयां अलग अलग तोड़ा गया उनको, आभी भी वो टूटा हुआ है। तो इस तरह के कई आप कह सकते हैं मिस्टेक, गलतियां जो हैं वो इस सूची में देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि भविष्य में बिहार सरकार इसकी सुधार भी करे, लेकिन अगर नहीं सुधार करेगी तो फिर जातीय जनगणना में बेहद खामियां हो सकती हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत